अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है या एनडीए की सरकार कह लीजिए, सरकार ने अपने स्तर पे जितना हो सकता है उतने मेजर्स लिए हैं और अब पूरे तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गति मिले, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो पैकेज आया है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये कोविड के लिए पैकेज नहीं है, ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज है। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उससे ये साफ साफ समझ में आता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में ही लॉकडाउन को धीरे धीरे लिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से ट्रेनों को चालू किया गया भयंकर दबाव के बाद, अब एक अलग तरीके का प्रेशर है, वो बाजार का प्रेशर कहा जा सकता है, जिसके कारण घरेलू उड़ानों को भी तत्काल प्रभाव से चालू करने की दिशा में सारी एक्सरसाइज कर ली गई है। अब आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो भूलें की थी उनको अपने लेवल पे, अपने स्तर पे काफी हद तक सुधार दिया है? देखिए उपेंद्र जी, यहाँ ये कहना ज्यादा उचित होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मैं थोड़ा सा मतभिन्नता मेरी इस विषय पर शहनवाज जी से है। पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जानबूझकर देर की। 12 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था इसको। उसके बावजूद ये कहा गया केंद्र की सरकार से कि ये महामारी नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। उसके पहले तक मैं हमेशा से आरोप लगाता हूं कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिस दिन बंद की थी उसके पहले तक नियोजित रूप से 102 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को हिंदुस्तान बुलाया गया। हम शुरू से कह रहे थे, आप ये देखिए कि सबसे पहली बार 27-28 मार्च को टेलीविजन ने दृश्य दिखाना चालू किए कि हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर। जी अब अभय जी, बीच में आपको रोक रहा हूं कि 2 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को बुलाया गया, इसके बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं या रेफरेंस के लिए आप? 16 से 21 मार्च तक जी जो फॉल्कन 2000 जैसे चार्टर्स जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं, जिनका एक बार का किराया 1 करोड़ रुपए, जिसमें सिर्फ 3 लोग आते हैं, ऐसी 102 चार्टर फ्लाइट हिंदुस्तान में लैंड हुई। उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स को प्रतिबंधित हिंदुस्तान में किया गया। सबसे बड़ा एडवांटेज था, हम शुरू से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा गया तब सरकार ने यह कह दिया वहां कि कोई सड़कों पर मजदूर नहीं है। और उपेंद्र जी, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, हजारों मजदूर आज दिनांक तक भी सड़कों पर हैं और बाध्य किए जा रहे हैं पैदल जाने को। सबसे अच्छा समय था, हमने कहा था जब L1 था, लॉकडाउन 1 था 25 मार्च को, जब सिर्फ 618 केसेस थे, तो हमारे पास ये समय था जब संक्रमण बहुत कम था, तो हम मजदूरों को उनकी इच्छा के अनुसार घर भेज सकते थे। वो एडवांटेज हमने नहीं लिया और आज ये परिस्थिति हो गई कि 1 लाख से अधिक केसेस हैं। डब्ल्यूएचओ की चीफ हेल्थ साइंटिस्ट ये कहती है सौम्या कि भारतवर्ष में अगर आप ये कहते हो कि हमारे इतने जिलों में कोरोना नहीं है, ग्रीन जोन है, तो इसका अर्थ साफ है कि वहां पर फैसिलिटेट टेस्टिंग को नहीं किया। अब बड़ी मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, उनका खतरा ये है। हम इसलिए कह रहे थे कि आप रैपिड टेस्टिंग कराइए एंटीबॉडी, ताकि होने के बाद भी हमको ये पता लग पाए एंटीबॉडी के द्वारा कि ये कोरोना का संक्रमण इनमें था, ताकि हम एल्डरली पीपल को और वनरेबल पीपल को इससे बचा सकें। मगर वो लाभ हमने खो दिया। मगर फिर भी मैं इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि धीरे धीरे ही सही हम लोगों ने सामूहिकता के स्वर को पहचाना। प्रधानमंत्री जी ने, अब मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा, अमरिंदर सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिन क्षेत्रों को आपने मेरे यहाँ रेड घोषित कर रखा है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और नुकसान उससे ये हुआ कि बड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर है। 3000 करोड़ रुपए अकेले का उन 2 जिलों के कारण मुझको नुकसान हुआ, और नुकसान ये हुआ कि बड़ी मात्रा में जो वर्कर्स थे वहां के, वो जाने को बाध्य हुए, अन्यथा हम उनको भी रोक पाते। तो ये जो सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, जैसे आज निर्णय लिया गया कि हम कोई राज्यों से अनुमति नहीं लेंगे, मैं पहले दिन से डिबेट से कह रहा हूं कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 81
इंटर स्टेट माइग्रेशन संविधान ने केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री पैंडेमिक एक्ट में आपने डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप एक नोटिफिकेशन इश्यू करिए कि राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2,30,00,000 लोग एक दिन में ट्रेन में सफर करते हैं 20,000 ट्रेनों में। अगर शुरू के दौर में हम मजदूरों में यह आत्मविश्वास भी जग जाता घर चले जाते तो आज जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडस्ट्री सरकार और मजदूरों के बीच, उसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। कई उद्योगपति कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई बचा नहीं, हम कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करें। तो मुझको लगता है कि सरकार को पहले दिन से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्टेज वाइज बाद में चीफ मिनिस्टर्स को एंगेज किया, पहले से एंगेज करके रखते। और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के कारण मुझको लगता है बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। वो 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और 24 मार्च को अनाउंसमेंट ये हुआ। मेरा साफ आरोप है, क्योंकि इटली ने तो 11 मार्च को ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, तो वर्ल्ड वाइड ये बात पता थी। इनके मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप पार्लियामेंट स्थगित कीजिए, ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, तब भी नहीं माना गया क्योंकि उनको सरकार गिना रही थी मध्य प्रदेश की। 23 मार्च को जैसे ही गिरी उसके अगले दिन से इन्होंने वो प्रारंभ किया। ये दुखद प्रसंग है। खैर फिर भी अब मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और बहुत डिटेल में मैं आखिरी बात ही कह दूं, बहुत विस्तार से एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की और बहुत अच्छी जारी की है। अभय जी, आपने एक दो बातें ऐसी कही हैं जिस पर शहनवाज जी से क्लैरिफिकेशन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। शहनवाज जी, 16 मार्च से 21 मार्च के बीच अगर 102 चार्टर्ड फाल्कन 2000 टाइप के बड़े जहाज और सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स अगर लैंड होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ चुने हुए लोग जिनको पहले से खबर हो गई थी कि संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और उन लोगों ने आनन फानन में इंडिया का रुख किया और इंडिया आके लैंड कर गए। जो सूट बूट की सरकार का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, तो ये 102 चार्टर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी धारणा को बहुत बल देता है। दुबे जी की पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, पूरा रिकॉर्ड दुबे जी रखते हैं कितने चार्ट प्लान। हम तो ये देखते हैं कि कितने लोगों को वंदे भारत से लाया गया, कितने हमारे बाहर जो कामगार फंसे थे उनको लाने के लिए काम दिया गया। वो लिस्ट तो हम आपको दे सकते हैं, चार्टर्ड वाली लिस्ट तो जो हमारे यहाँ जब खुला हुआ था तो जिनको आना था वो आया। दुबे जी के पास ज्यादा लिस्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, मैं दुबे जी को करेक्ट करना चाहता हूं, अगर दुबे जी की इजाजत हो तो बहुत माजरत के साथ। दुबे जी 100 केस को 1 लाख होने में, आप दुनिया का आंकड़ा आपने देखा है? हमारे यहाँ जो केस पहले मिला उस केस के बारे में आपको मैं बता दूं कि 1 लाख होने में भारत में, स्पेन में 30 दिन लगे, जर्मनी में 35, फ्रांस में 39, यूनाइटेड किंगडम में 42, अमेरिका में 25 दिन, इटली में 36 दिन और भारत में 64 दिन लगे। यानी हमने टाइम पे लॉकडाउन किया। हमारे यहाँ उसका आंकड़ा जो है, मेरे पास और आंकड़ा है, अगर पता नहीं कितनी इजाजत होगी क्योंकि मैं पहले ज्यादा बोल लिया हूं, तो मैं आपको आंकड़ा नहीं देके सिर्फ विषय पे आता हूं जो दुबे जी ने कहा। हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है कि कोरोना को हराना है। उसके लिए सही समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का पालन ठीक से करना है। राज्य सरकारों ने भी नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन की घोषणा से पहले भी पंजाब और कई राज्यों ने लॉकडाउन किया, 1-2 दिन पहले कई हमारे राज्यों ने भी किया। तो ये सही समय पर एक्सपर्ट की राय की। देखिए दुबे जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जैसी नजर होगी वैसा नजरिया होगा। आप लोग हर चीज की आलोचना, भी विपक्ष में आप नए नए हैं, थोड़े कम रहे हैं। सत्ता का अनुभव आपको बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष का जो अनुभव है वो थोड़ा कम है। ईश्वर चाहेगा तो वो लंबा आपका भी होगा हम लोगों जैसा। मैं मानता हूँ कि अब आपका वो विपक्ष में रहने का अनुभव लंबा हो जाए तो वो अनुभव है कि आपको ये लगता है आलोचना ही करना। पीएम केयर होगा उस पर आलोचना करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कोई कदम उठाएंगे उसकी आलोचना करेंगे। जब लॉकडाउन हुआ तब आपने कहा कि नहीं, इसको जल्दी में क्यों घोषणा कर दिया, तब नहीं कहा, बाद में ये कहा। हम लोगों ने कहा कि दिए जलाना, उस पर एतराज, लाइट ऑफ करना है, प्रियंका जी ने कह दिया पूरा पावर ग्रिड ही फेल हो जाएगा। नहीं हुआ ना दुबे जी, पावर ग्रिड फेल। इसलिए मैं कहता हूं विपक्ष में रहकर हम आप लड़ते रहेंगे बहुत से मुद्दों पर,
लेकिन ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है। ये कोरोना तो पार्टी भी नहीं देखता, न ये जाति देखता, न धर्म देखता है, न राज्य देखता है। शहनवाज जी राजनीति की बात हो रही है। शहनवाज जी राजनीति की बात हो रही है। कर्नाटक में सोनिया गांधी पर सिर्फ इसलिए केस दर्ज हो गया कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड की आलोचना की थी। आखिर में इस तरह के मसलों में अगर आपके शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो यह राजनीति नहीं तो और क्या है? केस हो गया क्योंकि एक ट्वीट हुआ था राजस्थान में, केस हो गया, हमारे पार्टी के प्रवक्ता पे हो गया, कई देश के जो मूर्धन्य पत्रकार हैं उनके ऊपर मुकदमे कांग्रेस के राज्यों में किए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर पीएम केयर के अंदर, आपकी कांग्रेस को एतराज क्या है, दुबे जी से पूछिए, सिर्फ ये एतराज है कि साहब पीएम रिलीफ फंड होता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पदेन सदस्य थी। नहीं, वो कांग्रेस अलग थी। अरे हमारी तो छोटी छोटी सी डिमांड थी कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, उसमें उसको ऑडिट कराइए, लोगों के सामने रख दीजिए कितना पैसा है, कैसे खर्च होगा, उसके अलावा कोई आर्गुमेंट। देखिए अभय जी 9,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में आए हैं, वो तो पीएमओ ने घोषित कर ही दिया है और उसमें से 3100 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए हैं, उसका भी हिसाब दिया ही है। उपेंद्र जी देखिए जी, ये अच्छी बात है, हमको दायित्व भी देश की जनता ने समालोचना का दिया है, हमको ये दायित्व दिया है कि गलती उजागर करें। अगर सोनिया जी ट्रेन के लिए आग्रह नहीं करती तो आप ये रेलें नहीं चलाते, अगर टेलीविजन ये नहीं बताता कि पूरा किराया वसूल कर रहे हैं तो आप वो किराया उन लोगों का एग्जाम नहीं करते। तो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। और ये बात मैं फिर कहता हूं, शहनवाज जी गौर से सुनिए, पूरा विश्व कह रहा है कि भारत के जो डेटा हैं वो उतने सही नहीं है जितना हिंदुस्तान बता रहा है। उसका कारण है कि टेस्टिंग कम हुई है। आपने टेस्टिंग को फैसिलिटेट नहीं किया, इसलिए आप इस गलत फहमी में हैं कि हमारा जो डेटा है डबलिंग रेट कम है या हम लोगों के पास उतने संक्रमित लोग नहीं है। विश्वास मानिए आप कि ये इससे कई गुना ज्यादा डेटा है। ये तो वो स्ट्रेन नहीं है वायरस का हिंदुस्तान में, जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बताएंगे अभी इस बात को। तो मैं तो सद्भावना प्रकट करता हूं और समय समय पर समालोचना करनी ही चाहिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री जी को नहीं कहते कि डिसेंट्रलाइज करिए, हमको अधिकार दीजिए, हम जोन डिसाइड करते हैं, क्या एक्टिविटी चलानी हम डिसाइड करते हैं, तो वो नहीं होता। अगर हम ट्रेन को लेकर के नहीं कहते कि राज्यों को आजादी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आज आपने वो निर्णय लिया, तो हम तो सही रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए एक लाइन में दुबे जी का जवाब दे देता हूं। माननीय दुबे जी, हमारे मुख्यमंत्री और तुम्हारे प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री भी हमारे हैं और प्रधानमंत्री भी हमारे नहीं तुम्हारे भी हैं। तुम्हारे मतलब आपके, तो ये हमारे तुम्हारे क्या होता है, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं। दुबे जी संकट काल में भी हमारा तुम्हारा क्या कर रहे हैं, हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। ये भाषा कब आई? डिस्क्रिमिनेशन आपने किया ना शहनवाज जी, ये पीएम शासित राज्यों को उतनी ट्रेन नहीं दी जितनी उन्होंने मांगी थी। कांग्रेस शासित राज्यों को आपने एसडीआरएफ का जिक्र किया, उस एसडीआरएफ में एक भी पैसा इस पैंडेमिक के लिए नहीं दिया आपने। देखिए दुबे जी, आप शालीन व्यक्ति हैं, आपसे मैं जब डिबेट करता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आप मर्यादा नहीं तोड़ते और मैं भी, आपको पता है, मर्यादा नहीं तोड़ता। मैं आपको बहुत इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि आपने पीएम केयर पे उंगली उठा दी। अरे साहब, उसमें लोगों का भरोसा है ना। तो आप सौभाग्यशाली हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें और आपको मिला है, जिसका भरोसा है, जो शख्स नहीं, एक शख्सियत है, एक व्यक्तित्व है, जिसके एक आवाज पर करोड़ों रुपये लोग, फिल्म एक्टर, बड़े बड़े लोग दान कर रहे हैं, जिनकी कैपेबिलिटी अपनी है। तो अगर सिर्फ आप उस कमेटी में नहीं है तो पूरी पीएम केयर खराब हो गया, ऐसा मत कहिए। वो उस कमेटी में रहने की बात ही नहीं थी। देखिए हम जानते हैं, अगर प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देश ने, तो उनका दायित्व था। अभय जी